कैसे हैं आप सब लोग। हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर तो क्या, हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं वो सारी चीज़ें। न्यू चैप्टर तो नहीं है, मतलब हम ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर चुके हैं। रिवीजन क्लास चल रही थी हमारी। रिवीजन क्लास के अंदर क्या चल रहा था अभी, जो पिछली क्लास मैंने आपको कराई, मैंने आपको रिवीजन के नोट्स भी दिखाए थे। सारे रिवीजन के नोट्स किस तरीके से हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे कैसे करेंगे, और एग्जाम्स के अंदर कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया। ये चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 12, सॉरी चैप्टर नंबर 8, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, 12th क्लास का। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। मैं ये एजम्पशन कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। आपको मज़ा आना चाहिए सुन के। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप देखिए, कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं लग रहा तो देखो, इसमें मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम इसी क्लास में आगे बढ़ते हुए, हमारी पहली क्लास हो चुकी है इसकी सेकंड क्लास। इस क्लास में हमने पहली क्लास में जो जो चीज़ें डिस्कशन की थी टॉपिक्स वाइज, वो हमने कर लिए हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें और समझाने वाली बाकी रह गई हैं। पेपर के अंदर कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा आपको डेफिनेटली। मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चंस का मतलब भी समझाया था, ये सारी चीज़ें कराई थी पिछली क्लास में, कराई थी एंट्री कॉल्स इन एरियर विद सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ, मैंने ये कराया था आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये पीएलटीडी इशूड अ प्रोस्पेक्टिव इनवाइटिंग एप्लीकेशन 25,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज एट द रेट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि प्रीमियम का केस होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल जो पैसा नहीं आया तो उस केस में क्या करेंगे। तो हम कॉल सेनरी का केस पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही डिस्कशन करते हुए बताया था, थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ फिर से। मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि इसमें आपको आना क्या क्या चाहिए, कॉल्स इन एरियर आना चाहिए, कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, उसे कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन में आएगा तो। फोर्थ, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस प्रैक्टिकल में। अंडर सब्सक्रिप्शन, और इसी से रिलेटेड एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है, 6 पेपर के क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से पेपर में आते हैं, मोस्टली पेपर में क्या क्वेश्चन आता है। कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, और लास्ट टॉपिक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आता है ये क्वेश्चन पेपर में। फोरफिटेड, फोरफिटेड शेयर। फोरफिटेड का मतलब क्या होता है, शेयर को जब्त कर लेना। मैंने आपको कॉल्स इन एरियर और सिक्योरिटी प्रीमियम बताया। आज मेनली जो कॉल्स इन एडवांस में तो मैं बेसिक बता चुका हूं, मैं आज कराने जा रहा हूं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन से ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। मैं चाहता हूं कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पता चले सही से, प्रॉपर तरीके से, कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से आएगा पेपर के अंदर। देन फॉरफिटेड भी बताएंगे। तो हमारे 3 से 4 घंटे में ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे 1 घंटे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी थी, आज हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन मैं बहुत ही अच्छी तरीके से टच करूंगा। बेसिक एंट्री आपको आनी चाहिए। बेसिक एंट्री नहीं आई तो पहली क्लास आप देखें, वहां समझें, देन इस क्लास को आप देखें, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आप सारी चीजें देखें ध्यान से, अच्छी तरीके से समझें कि होता क्या है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ओवर सब्सक्रिप्शन का रहेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, तो आप नोट करके रखना कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन, इसका यहीं से मतलब लगाओ, सब्सक्राइब कर रहे थे शेयर को, मतलब इशू किया था। जितने शेयर आपने इशू किए थे, इशू किए थे कोई शेयर, इशू शेयर, पैसा आपको आ जाता है ज्यादा, मतलब पैसा आपको आ जाता है ज्यादा, पैसा आ जाता है, आ जाता है ज्यादा। ये प्रैक्टिकल बताओ। ठीक है, कंपनी मान लो XYZ है,
जिसने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू एट द रेट प्राइस है 100 रुपीज ईच। ये कंपनी जब पैसा इशू करती है तो उसको कहते हैं, जब पहली बार कंपनी पैसा मांगती है मार्केट के अंदर, उसे कहते हैं आईपीओ। आपको आईपीओ के बारे में भी समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर ये स्टार्टिंग करती है कंपनी जब पैसा लेके आती है, खुद कुछ अपना पैसा लेके आते हैं प्रमोटर लोग, मालिक लोग, कैपिटल कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी कैपिटल माना जाता है। 10,000 शेयर इशू किए एट द रेट 100, तो कंपनी के पास पैसा आना चाहिए था सपोज डेट 10,000, तो ये और 2 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। तो इसको आप कह सकते हो एक तरीके से 10 लाख रुपीज, 10 लाख आना चाहिए था। ठीक है, अब कंपनी आईपीओ लेके आती है तो आईपीओ में कोई भी लोग पैसा लगा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है स्टार्टिंग में। अब प्रैक्टिकल पे लेके जाता हूँ मैं, आईपीओ में कैसे पैसा लगा सकते हैं। तो आईपीओ के बारे में मैंने आपको बताया था मेरी वेबसाइट, अगर पुरानी क्लास नहीं देखी तो देखो, ये मैंने यहाँ पे आईपीओ निकले हुए हैं, आईपीओ निकले हुए हैं, आईपीओ में लोग पैसा लगा रहे हैं। ये आईपीओ 5 आईपीओ भी ओपन है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर है। ये कोई कंपनी है, फर्स्ट टाइम रजिस्टर हो रही है और ये अपने शेयर लिस्ट कराना चाहती है। वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये लिमिटेड है, इसने इशू किए हैं अपने शेयर। शेयर ये कह रही है क्लोज हो जाएंगे, मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये यहाँ पे आप पूरी डिटेल पढ़ लो इसकी। लॉट साइज 87 है, इशू साइज इसने ये बता दिया इतने रुपए चाहिए इसे, 1% से तो नहीं चाहिए। अब उसने शेयर इशू किए हुए हैं, एक लॉट में आपका इतने रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, आप 13 लॉट तक खरीद सकते हो। लॉट का साइज रहेगा 87 पर लॉट। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपकी प्राइस ये सारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, ये 4 दिन के अंदर आपको फिर यहाँ पे बोल रहा है कि 13 सितंबर को इन्होंने चालू किया था, ऑफर एंड हो जाएगा 18 सितंबर। अलॉटमेंट डेट मतलब शेयर की जो डेट है जब जिसमें अलॉट होंगे वो ऐसे ऐसे मिलेंगे, लिस्टिंग होगी 23 तारीख को। अब मैं इन सारी चीजों को आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ। ये कंपनी है, इसने कंपनी में शेयर इशू कर दिया, आईपीओ इशू कर दिया। आईपीओ के थ्रू कोई भी लोग पैसा लगा सकते हैं। मान लो इनको चाहिए था खाली इतने 10 लाख, इसको कहते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में इन्हें बोलते हैं ये 1x। मतलब अगर इनके पास पैसा आ जाएगा तो इन्हें 1x हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना अभी कितना आ रखा है, अभी आप देखोगे 0.79x, मतलब ये 1 हो जाएगा। तो इससे जितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट थी, इशू साइज देखो 492.88 करोड़, इतने की रिक्वायरमेंट थी, तो इतने की रिक्वायरमेंट इनकी फुलफिल हो जाएगी। अच्छा, एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो सपोज डेट किसी कंपनी ने, किसी कंपनी में आपको 2x भी दिखेगा, किसी में 19x भी दिखेगा। अब इतने गुना इन्हें पैसा ज्यादा आ गया, एक्स्ट्रा पैसा आ गया। एक्स्ट्रा पैसा कोई भी लगा सकता है। सपोज दैट इस कंपनी के जिस कंपनी के शेयर अच्छे हैं, पैसा क्यों लगाएगा कोई, कंपनी के शेयर अच्छे हैं, उन्हें लगता है कि प्रॉफिट अच्छा करेगा आगे चल के फ्यूचर में, तो वो लोग पैसा लगाएंगे इस कंपनी के अंदर। अगर सपोज दैट मैं लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ। देखो यहाँ डाला, कितने लॉट लेना चाहते हो लॉट ले लो आप, बिड प्राइस 172 अपने आप ही वहां से डला रहता है ऑटोमेटिक। अब इसने बोलते कि आपको इतने रुपए इतने लॉट चाहिए, तो आप बताइए कितने रुपए लेंगे, टोटल पेबल अमाउंट ये आप दे दो, मैक्सिमम आप जितने लोग। अब मैंने 13 कर दिया तो इतना, अब मैं जितना कम करूंगा उतना, देखो प्राइस कम हो रहा है ऑटोमेटिक, अकॉर्डिंग टू शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग ये दे रखा है जितने में लॉट खरीदना चाहूँ। अब मैंने जैसे ही खरीदा, ये पैसे जितने पैसे ये मेरे चले जाएंगे कंपनी के पास, कंपनी के पास पैसे पहुंच गए। कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास अब डिसाइड होगा, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, सारे रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, वहां पे सारे रूल्स और रेगुलेशन है। अगर कंपनी के पास किसी केस इन केस पैसा ज्यादा आ गया, तो उस केस को बोल देते हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन, के भाई आपका शेयर ओवर सब्सक्राइब हुआ है। बट कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट है फंड उतना ही रख सकते हो। मान लो सपोज डेट आपने किसी को पैसा ज्यादा दे दिया, तो आप पैसा उससे मांगते हो ना रिटर्न करने के लिए, तो कंपनी को भी क्या करना पड़ता है, पैसा रिटर्न करना पड़ता है। रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या होगा, जैसे मैंने जिस बैंक अकाउंट के थ्रू लगाया उसी बैंक अकाउंट में वापस भेज देंगे ये लोग, है ना? अगर मुझे शेयर, अब ये डिसाइड कैसे करते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा दिया, 1,000 लोगों ने पैसा लगा दिया, 1,000 लोगों ने 10 या शेयर ही तो खरीदने थे, 1,000 लोग हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग हो गए। मान लो सपोज इतने सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, है ना? किसी ने 500 शेयर खरीद लिए, किसी ने
200 खरीद लिए, किसी ने 1000 खरीद लिए, किसी ने 10,000 खरीद लिए, किसी ने 5,000 खरीद लिए, ऐसे कर कर अब ये अलॉटमेंट जो आती है, जो हम सेकंड एंट्री करते हैं, जिसमें तुम्हारी थर्ड और फोर्थ एंट्री आप जो करते हो, उसमें अलॉट होते हैं शेयर। अलॉट के लिए क्या करते हैं, ये अपना एक सिस्टम बना के रखते हैं। सिस्टम में क्या होता है कि किसको शेयर देना है, किसको नहीं देना, ये डिसाइड उसका सॉफ्टवेयर करता है। जैसे टिक करता चला जाता है 1 2 3 ऐसे रैंडम क्रॉस, इसको नहीं देना, इसको नहीं देना, इसको दे दिया, इसको दे दिया। ये रैंडम बेसिस पे अलॉटमेंट होती है, कोई पक्षपात नहीं होता। जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसको ये शेयर मिल जाता है, जिसकी किस्मत अच्छी नहीं होती उसे नहीं मिलता। फिर वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में जब ये शेयर लिस्ट हो जाते हैं, वहां से खरीदते बेचते हैं। लिस्ट हो जाते हैं, कैसे देखेंगे, लिस्ट हो जाते हैं वो कैसे देखेंगे, जैसे इसकी डेट बताई इसने। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको देखना हो कभी प्रैक्टिकली, कांटेक्ट कर लेना मुझसे, अगर नहीं समझ में आए तो मैं बता दूंगा दोबारा से। ये 23 सितंबर 2024 को लिस्ट हो जाएगा, तो आप इसको गूगल पे सर्च करके देखना 23 सितंबर के बाद, कभी भी सर्च कर लेना। हालांकि वीडियो तो आज ही अपलोड हो जाएंगी ये, ठीक है। तो 23 सितंबर के बाद इसकी वैल्यू सर्च करना, इसकी प्राइस अभी है तो ये बढ़ती हुई दिखेगी या घटती हुई दिखेगी, डिपेंड ऑन द कंपनी। कैसे लिस्ट होते हैं वो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये लो, यहाँ मैं मार्केट पे चला जाता हूँ। मार्केट पे चले गए जी, यहाँ में मेरी वॉच लिस्ट बनी होगी, मार्केट मूवर्स छोड़ दो, वॉच लिस्ट पे, हाँ वॉच लिस्ट पे जाना होगा। फिर इस तरीके से शेयर आपको देखेगा, यहाँ से आप फिर क्या कर सकते हो, शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके से सिनेरियो चलता है। कंपनी के पास पैसे कैसे पहुंच गए ये समझ में आ गया। फिर कंपनी यहाँ लिस्ट कराएगी। लिस्ट दो दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे, एक तो एनएससी है और एक है बीएससी। देखो एनएससी दिख रहा है, एक होता है बीएससी जहाँ पे स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट होते हैं, जहां से आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है, तो लोग खरीदना चाहते हैं उसकी, तो डिमांड बढ़ती है। सारा गेम है डिमांड एंड सप्लाई का। जिसकी डिमांड ज्यादा उसकी प्राइस ज्यादा होगी हमेशा मार्केट के अंदर। आप देख लेना, जितनी महंगी चीजें होती हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए वो महंगी होती हैं। जितनी सस्ती चीजें उनकी डिमांड कम होती है। तो डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी फिक्स होती हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे कोई घपलेबाजी ये सारी चीजें नहीं होती। इस तरीके से मार्केट चलती है। ऐसे केस को ही हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जहाँ पे ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अच्छा, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को पैसे वापस भी तो देने पड़ेंगे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल मान लो जिनके कैंसिल किए हैं, सपोज दैट इसके कैंसिल किए थे, इसको पैसा वापस आएगा, इसको पैसा वापस आएगा, इसको पैसा वापस आएगा। तो कंपनी पैसा वापस करने की कुछ तो एंट्री करती होगी ना अपने यहाँ पे, या ऐसे ही पैसा वापस दे देगी किसी ना किसी को, है ना। जब वो एंट्री करती है अपने यहाँ पे पैसा आने की, तो पैसा वापस देने की भी एंट्री होनी चाहिए। मान लो वो अपने यहाँ पे एंट्री जो करती है आने की, पैसा आने की क्या एंट्री करती है, तो आपको पता ही है आज की डेट में अगर मैं एंट्री करूँ प्रैक्टिकल वे में सोच के देखूं, तो उनके पास पैसा आ रहा है कंपनी के पास, कंपनी के हिसाब से कर रहे हैं, हम कंपनी की बुक में कर रहे हैं, अपनी बुक में नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है उनके यहाँ पे, किसके नाम से, टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से, यही एंट्री होती है। पैसा उनके पास आ गया, यही एंट्री करते हो पैसा आने की। फिर सेकंड नाम पे एंट्री कर देते हो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री कर देते हो। मान लो बैंक में चाहिए था उन्हें, यही बता देता हूँ थोड़ा सा, यही थोड़ा सा समझो, चाहिए था उन्हें 50 करोड़, ठीक है। सपोज दैट एप्लीकेशन में आ गया उन्हें 100 करोड़, तो उन्हें 100 करोड़ से एंट्री करनी पड़ेगी, 50 करोड़ तो वो नहीं कर सकते एंट्री। तो यहां जब 50 करोड़ को अब वापस देना है, पहले आपके बैंक में आया, अब बैंक से आप दोगे तो नीचे लिखोगे टू बैंक, एंट्री क्या बनाओगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितना, 50 करोड़ वापस दे दो। 50 करोड़ आपको चाहिए थे, एप्लीकेशन कितनी थी, 100 करोड़ की आ गई थी, तो हिसाब कंप्लीट हो गया। आप देखोगे ये हिसाब क्लियर हो जाएगा, दोनों एंट्रियों को मॉडिफाई करके देखो आप। अगर 100 करोड़ की एप्लीकेशन थी जिसमें से 50 करोड़ मुझे चाहिए थे, 50 करोड़ मैंने वापस कर दिए, तो मेरी एंट्री हो गई, ये दो एंट्री हो गई, ये पैसा रिटर्न की एंट्री हो गई। अब विद प्रैक्टिकल में समझाते हैं कि यहाँ पे अलॉटमेंट कैसे होती है, ये सारी चीजें प्रोसेस है एक, तो उसी प्रोसेस को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब चलते हैं अपने नोट्स के साथ, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा समझ में नहीं आएगा।
ये आ जाते हैं हम अपने डायग्राम पे। ये आपकी बुक में के अंदर भी दे रखा है, देखो अगर किसी को लग रहा हो कहाँ से क्या कर लिया भैया, तो ये बुक के अंदर भी है आपकी, टीएस ग्रेवाल बुक के अंदर आप देखोगे वहां पता चलेगा। ये कह रहा है अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बताया ओवर सब्सक्रिप्शन चाहे कुछ भी हो, पहली एंट्री आपकी हमेशा यही होगी। कह रहा भैया ये बात तो सही है, पहली एंट्री तो यही कर रहे हो। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, अगर पैसा आपके पास, प्रैक्टिकल केस में सोच के देखो, मेरे पास अगर पैसा आया तो पैसा आने की एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मुझे नहीं पता वो किस नाम से, तो वो पहली एंट्री जो भी एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के नाम से होगा, ठीक है। अब मेरे पास ये था, पहले के जमाने में इंस्टॉलमेंट चलती थी, आज के जमाने में ये इंस्टॉलमेंट नहीं चलती, पूरा पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना रखूंगा, बाकी एक्स्ट्रा आ गया तो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटेड शेयर, सेकेंड एंट्री हो गई। एक्सेस मनी के साथ क्या करेंगे, एक्सेस मनी के साथ दो केस बना दिए इसने, या तो आप पूरा पैसा वापस दे दो, मतलब जितना पैसा उनको ले लिया, तो ये शेयर एप्लीकेशन, ये कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताऊंगा कैसे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो कि मैंने यहाँ पे तीन एंट्री ली है, शेयर एप्लीकेशन पूरी लिखी, शेयर कैपिटल लिखा, टू बैंक अकाउंट लिखा, ये चीज लिखनी चाहिए थी, उसने कंफ्यूज करने के लिए दो ही एंट्री डाल दी। यहाँ देखो अब शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस, इफ एक्सेस मनी वी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स, मतलब उससे ये पहले के जमाने की बात कर रहा है, आज के जमाने में तो खाली यही एंट्री होगी जो मैंने की है। पहले के जमाने में कह रहा है एक्सेस मनी को आप एडजस्ट कर लो, कि जो पहले इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती थी उनके साथ उसे एडजस्ट कर लो, तो एडजस्ट की एंट्री उसने बोल दी कि शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस, इफ वी एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉल्स, ठीक है जी, एडजस्ट कर लिया। इसी का कंबाइंड केस बनता है, अगर कंबाइंड एंट्री करनी हो तो ये कंबाइंड एंट्री हो गई, मतलब कुछ पैसा तो आपने वापस दे दिया, मतलब बहुत ज्यादा ही पैसा आ गया, सपोज दैट जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ देखो, ठीक है कोई, ले भाई तो खोल, मेरा उत्तम गुप्ता भी नाम है, ठीक है, सीएम है उत्तम गुप्ता, युवान गुप्ता भी मेरा ही नाम है, तो मेरा घर का नाम युवान गुप्ता है, डॉक्यूमेंट में सारी जगह सीएम है, सॉरी उत्तम है, सीएम है हर बार, यहाँ ओपन में 7 IP हो गया अब, ठीक है जी। अब देखो बहुत ज्यादा पैसा आ गया, सपोज दैट देखो ये 9x गुना आ गया। अब ये पहले के जमाने की बात होती तो ये इंस्टॉलमेंट में इसके पैसा एडजस्ट कर लेते, पर 9 टाइम्स आ रखा है, तो 9 टाइम कितना आप रखोगे, कितना एडजस्ट करोगे। कुछ लोगों को शेयर नहीं मिले, उन लोगों को पैसा वापस दोगे, पैसा वापस, और जिनको शेयर अलॉट कर दिए उनका एडजस्ट भी कर सकते हो, एडजस्ट कर लो आगे की कॉल, जो नेक्स्ट कॉल आपको लेनी थी, नेक्स्ट कॉल का पैसा। आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है, आज की डेट में तो फुल एंड फाइनल हिसाब होता है, पहले की जमाने की बात कर रहा हूँ, जो किस्तों में हम पैसा देते थे, जैसे 100 रुपये एक साथ नहीं देने होते थे, 100 रुपये को 4 टुकड़ों में तोड़ दो या 3 टुकड़ों में तोड़ दो, तब जाके एंट्रियां करते थे। तो उस टाइम की हमें तो बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकली भी सिखा रहा हूँ मैं, और थियोरेटिकली भी सीख लोगे ऐसे ऐसे हो रहा है, और एंट्री का लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है। तो पैसा वापस करना होगा, एडजस्टेड करना होगा नेक्स्ट कॉल के अंदर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कॉल के अंदर करना है तो नेक्स्ट कॉल के अंदर की चीजें हैं, तो ये वापस भी हो गया, कुछ पैसों को एडजस्ट भी कर लिया, डेट इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री। अच्छा भैया, अब आप इसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बना के दिखाओ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा के दिखाओ, ये तो होगी बकचोदी, सॉरी रॉन्ग वर्ड, बकलोली। अच्छा तो आपको अगर ये केस देखना है तो चलते हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस पे। देखो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, मैंने डाला ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे, ओवर सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल है। अब वो सारी कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, और इसी तरीके का एग्जाम में आता है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, चलो ले लेते हैं भाई। इसमें सब कुछ है, फोरफिटेड है, फलाना ढिकाना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहले आप इसकी छोटी छोटी चीजों को समझना। तो मैं तुम्हें एक्सेस मनी, एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स द अमाउंट ड्यू, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक, तुम्हें दिखाई दूं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है, लोग
अब आ जाओ, ये एग्जाम के क्वेश्चन चालू हो गए यहाँ से। सब क्वेश्चन करेंगे ये, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे, सब करेंगे जो एग्जाम में आ रखे हैं। फोर पीरियड का क्वेश्चन भी आता है, वो भी करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझ लो। 19 क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। 19 क्वेश्चन को समझना अच्छे से, बताऊंगा कैसे क्या हो। 19 क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से और इसे करने की कोशिश की जाएगी। डी एन एल टी डी इशूड 50,000 शेयर, उन्होंने 110 ईच पेबल एज 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। अच्छा जी, शेयर रखा है ऐसे। 110 रुपये कैसे हो सकता है भाई, या तो 10 होना चाहिए, क्योंकि ये 2 रुपये कह रहा है, ये 3 कह रहा है, ये 5 कह रहा है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल वर्क। तो कुछ ना कुछ इसमें गलती है क्वेश्चन में। देखते हैं, 10 रुपये ही होगा, क्योंकि अगर ये ऐसे ऐसे कह रहा है तो फिर 10 रुपये ही होना चाहिए। नहीं, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एक काम करते हैं, तुम्हारी बुक से करा देते हैं, तुम्हें एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा और बुक का क्वेश्चन भी समझ में आएगा, लोग बुक से करा देते तुम्हारी। तो डेटा का वो सब्सक्रिप्शन का केस है, यहाँ समझाने के पर्पज से करा देते हैं। ये चीज देख लो। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। 12th क्वेश्चन है ये, ठीक है। 12th क्वेश्चन को देखेंगे। एक मरकरी एलटीडी एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशंस हैं उसकी 1 लाख शेयर की, प्राइस का रखा है 100 ईच। फिर ये भी क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ आ जाओ, थोड़ा समझो फटाफट फटाफट, क्योंकि ज्यादा रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन तेज करना, और हम तो रिवीजन का क्लास कर रहे हैं। चलो जी, कह रहे भाई ये करना तो पड़ेगा। एक मान लो कोई भी कंपनी है जो तुम्हारी इसमें दे रखी है, क्या कंपनी है वो, ये है आपकी मरकरी है, ठीक है? नाम भी ऐसे बनाया है उसने, मरकरी। मरकरी एलटीडी ने 1 लाख शेयर इशू किए। 1 लाख शेयर इशू किए हैं, और उनकी प्राइस रखी है उन्होंने, इशू मैंने लिखा प्राइस है 100 ईच। हैंडराइटिंग यहाँ बढ़िया नहीं आती यार। चलो जी, फटाफट फटाफट देख लेते हैं लाइन क्या कह रहा है। 30 तो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट भी 30 है, एंड बैलेंस व्हेन इज रिक्वायर्ड। बैलेंस व्हेन इज रिक्वायर्ड, अगर बैलेंस की जरूरत होगी तो ले लेंगे, ठीक है। बैलेंस रिक्वायर्ड क्यों नहीं होगा। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट एंड फाइनल दोनों एक साथ कर दिया तो 3 ही बनेंगे। फाइनल कॉल, सॉरी 40 बनेगा ना, 100 है टोटल। इसका हिसाब किताब क्लियर, हिसाब किताब समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो गया हिसाब किताब, ठीक है जी। अच्छा, आगे का केस क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। ये कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव 1 लाख शेयर आउट ऑफ 1 लाख। जब पैसा जो आता है वो 1,20,000 शेयर के लिए आ गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट चाहिए थे उन्हें 1 लाख शेयर पे, आ गई है 1,20,000 शेयर पे। एट द रेट 100 के हिसाब से ही आएगी, जितनी प्राइस रखी उतने हिसाब से पैसा आएंगे, ये तो दुनिया को पता है। ये कह रहा है एक्सेप्टेड, एंड ये कह रहा है विच इज एप्लीकेशन 1 लाख वो शेयर वर एक्सेप्टेड, वो तो वैसे ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिफ्यूज्ड।
रिफ्यूज अलॉटेड, ठीक है, वो तो इन्हें या तो मना करना पड़ेगा पैसा। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड, इतना मतलब 500 शेयर ऐसे हैं कि इन्होंने पैसा भी मान लिया है। मुझे पता चल गया कैसे कि 99,500 शेयर के हिसाब से पैसा आया अलॉटमेंट का 99,500 अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट के टाइम पे मतलब क्या क्या होगा, जो 500 शेयर हैं, 500 शेयर होल्डर, उन्होंने पैसा नहीं दिया। शेयर होल्डर उन्होंने पैसा पे नहीं किया। किसका पैसा पे नहीं किया? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड, इतने से रिसीव्ड हुई, तो ये पैसा नहीं दिया होगा अलॉटमेंट कॉल का, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, वो कह रहे भाई सिनेरियो समझो। मरकरी एलटीडी है, 1 लाख शेयर इश्यू किए उसने मार्केट के अंदर, उसे 1,20,000 के हिसाब से पैसा आ गया, तो 20,000 एक्स्ट्रा आया। एप्लीकेशन मनी, एक्सेस मनी कितनी आई है उसे? 20,000 शेयर के ऊपर आई है। तो मैं अगर कैलकुलेशन करूं इसकी, मैं यहाँ कैलकुलेशन करूं, मेरे को पहले मनी रिसिप्ट कितनी हुई है, मनी रिसिप्ट मैं लिखूंगा 1,20,000 शेयर मल्टीप्लाई 100। 1,20,000, 2 जीरो लगा दो, मतलब एक तरीके से तुम्हारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, है ना, ये इतने हो गए आपके, ठीक है, 6 जीरो लगा दे। चाहिए कितने थे पैसे? अगर बात करें नीड मनी, 1 लाख के ऊपर चाहिए थे स्टॉक के हिसाब से। 1 लाख ऐसे लेके 2 जीरो लगा दो। अच्छा, एक्सेस मनी कितनी आई है, या तो इसमें से माइनस कर दो, नहीं तो आप ये लिख सकते हो 20,000 शेयर के ऊपर आए 100 के हिसाब से, तो आप कह सकते हो 20,000, तो ये ऐसे लिख लिया, 4 जीरो और 2 जीरो लगा दो, मतलब आप कह सकते हो 20 लाख। 20 लाख पैसा ऐसा है जो एक्सेस आ गया, इसको इसको वापस भी देना पड़ेगा, ये एक्सेस मनी है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी जम नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि पेन और इसमें लिखने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे अब तक, ऑनलाइन में यही मजबूरी है कि हैंड राइटिंग पूरी खराब हो जाती है। एक्सेस मनी, एक्सेस मनी है, ये समझ में आ गया होगा एक्सेस मनी कैसे निकाली मैंने, जी भैया 1,20,000 1 लाख के ऊपर चाहिए था। अब आते पूरी कहानी इसकी पढ़ते हैं दोबारा से अच्छे से, मिटाओ इसे, साफ सफाई करो बढ़िया, फिर समझेंगे। मरकरी एलटीडी इनवाइटेड एप्लीकेशन 1 लाख शेयर 100 ईच पीपल। 30 रुपए ये है, 30 रुपए अलॉटमेंट एंड बैलेंस वैन रिक्वायर्ड, अगर जरूरत है तो आप लो। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1,20,000 शेयर, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन 1 लाख शेयर वर एक्सेप्टेड, इतना तो इन्हें करना पड़ेगा। रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिफ्यूज टू अलॉटेड, मना कर दिया, ठीक है। इसने बोला नहीं क्या किया होगा उस पैसे का। अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव, इतने से पास द जनरल एंट्री। अब आप अगर जनरल एंट्री समझना चाहते हो तो देखो, एप्लीकेशन के टाइम पे तो सारा सारा पैसा आएगा, मैंने आपको बोला था। लोग यहाँ क्या गलती करते हैं, एंट्री करते समय क्या करते हैं, देखो यहाँ लोग यहाँ पे कर लेते हैं एंट्री, जब पहली एंट्री करते हैं वो 1 लाख से कर देते हैं, क्योंकि बाकी पैसा तो हम वापस दे देंगे। नहीं भाई, पहले पैसा तुम्हारे पास आएगा तभी तो आप वापस दोगे। जैसे सपोज डेट कोई किसी ने शेयर यहाँ पे अप्लाई कर दिए, बहुत सारे पैसे लगा दिए यहाँ पे, उनके पास पैसा जा गया, यहाँ से अप्लाई हो गया, जितने मर्जी जा चले गए, उतना ही तो वो वापस देंगे या आपको एक्स्ट्रा दे देंगे? पहले पैसा मैं दूंगा तभी तो वापस आएगा। तो जो पहले उनके यहाँ पे एंट्री होगी वो 1,20,000 से होगी। कभी भी ध्यान रखना, जितने शेयर से पैसा आ गया है उतने पे एंट्री होगी। पहला यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, पहली एंट्री हमेशा जितने अमाउंट की आई है उतने से होगी। तो आप पहली एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1,20,000 शेयर के हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से आपकी एंट्री होगी, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज है। तो आपके 36 लाख रुपए बन गए, एंट्री होगी 36 लाख रुपए। यहाँ तक कोई इश्यू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में करें, कमेंट कर सकते हैं मुझे। अगर किसी को पर्सनल कोई दिक्कत आ रही है
कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में या कुछ है, पर्सनल क्लास चाहिए उसे, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन में पर्सनल भी देता हूँ क्लासेस, ठीक है। हेल्प भी कर दूंगा हर सब्जेक्ट के अंदर, क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। आप इसको हटाते हैं, नोट कर लेना। सेकेंड एंट्री करते समय, सेकेंड एंट्री मैंने आपको बताया था कि सेकेंड एंट्री आप करोगे उसी को कॉपी पेस्ट करना। शेयर एप्लीकेशन मनी आपने इतनी आई थी, शेयर एप्लीकेशन को आप 36 लाख के 36 लाख लिख लोगे, लिख ली 36 लाख। कैपिटल आपको कितनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल हमें उतनी ही चाहिए होती है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो 1 लाख के हिसाब से 30 जो पुरानी एंट्री की थी वही कर रहा है 30 लाख, और इसने ये पैसा वापस कर दिया। एप्लीकेशन मनी के हिसाब से पैसा आपने उसने क्या करा, वापस कर दिया। अच्छा भैया आपने तो ये कर दिया था कि यहाँ पे 20 लाख लिख दिया था, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 20 लाख रुपए लिखे हुए हैं। मैंने 20 लाख आज के हिसाब से लिखे हैं। जैसे आज का अगर सिनेरियो होता तो सारा पैसा आया था, वहां तो इंस्टॉलमेंट में पैसा आता ना, तो वो तो खाली इंस्टॉलमेंट की बात करेगा। वो किसकी बात करेगा, मैंने यहाँ टोटल के हिसाब से लिखा है, आज के प्रैक्टिकल के हिसाब से कि लाइफ में आजकल क्या हो रहा है प्रैक्टिकल के हिसाब से। अभी जो चल रहा है बुक के हिसाब से क्या चल रहा है, बुक के हिसाब से उसने यहाँ 30 लिखा है। आप देख रहे हो कि जान के गलती की है मैंने, यहाँ 30 लिखा है, यहाँ पे भी वो 30 लिखेगा, यहाँ पे भी वो 30 लिखेगा। क्यों, क्योंकि भैया वो काम चल रहा है किसके अकॉर्डिंग, इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग। ये चल रहा था हमारा अभी के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एंट्री जितनी भी होंगी वो 30 से होंगी, क्योंकि 30 एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का ही तो पैसा आ रहा है स्टार्टिंग में, तो जितना हमारे पास एडवांस होगा उतना ही पैसा तो हम वापस देंगे। हमारे पास एडवांस ही इतने एक्स्ट्रा आया है एप्लीकेशन पे, तो हम पैसा उतना ही वापस देंगे, तो उतना पहले वापस दे दिया। ये एंट्री किसी को समझ में नहीं आई तो बताओ। एक्सेस पैसा चला गया, अब ठीक है। अब आते हैं अलॉटमेंट को पूरा पूरा ड्यू करो। ये पूरा पूरा क्यों ड्यू, पहली 2 एंट्रियां होने के बाद बाकी क्वेश्चन नॉर्मल चलेगा जैसे क्वेश्चन होते थे। 1 लाख से एंट्री होगी, कितने से होगी, 1 लाख से एंट्री होगी, 1 लाख से एंट्री होगी, 1 लाख से 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे जितना अलॉटमेंट की कॉल है 30। अच्छा पैसा आया ही नहीं है, कुछ 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं। अब इसने जो एंट्री करी वो डायरेक्ट की है, फोर्थ एंट्री। मैं इस एंट्री में थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा, चेंजेस करूंगा आप लोगों के लिए। अब आप देख, इस एंट्री को देखें, मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो मेरा करने का तरीका है। नीचे लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। ऊपर वाली एंट्री में अलॉटमेंट की कितनी एंट्री कर रखी है मैंने, 30 लाख, तो मैं यहाँ लिखूंगा 30 लाख पूरा पूरा। अब उसने बोला था कि 99,500 के हिसाब से हमारे पास पैसा आया है। अगर आप 99,500 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो तो वो आपकी मर्जी है, वैसे तो मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि 99,000 मल्टीप्लाई 30 करते रहो, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी। आप देखो कितने शेयर पे पैसा नहीं आया, 500 शेयर पे पैसा नहीं आया, तो 500 मल्टीप्लाई 30 करो, यहाँ आ जाएगा 1500। 1500 नहीं आया, उसको हम क्या कहते थे, हमने पुरानी क्लासेस में सीखा, इसको हम कहते थे कॉल्स इन एरियर। अच्छा 30 लाख में से 1500 गए तो कितना आना चाहिए, 1500 या 15,000, 3 जीरो हो गई, 1 2 3, 3 जीरो हो गई, तो ये 15,000 होगा, है ना। 30 लाख में से 15,000 गए तो आपके बचने चाहिए 29,85,000, ये बचेंगे, बचे। और ये एंट्री मैंने यहाँ डाल दी। ये उसने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे भी उसने 29 है। ये भी कर सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है, और ये तरीका ज्यादा सुटेबल है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कोई भी, इसलिए ये तरीका मैंने डाला है। बाकी एंट्रियां तो सिंपल, अगली एंट्री करनी हो तो बड़े प्यार से आप अगली एंट्री कर सकते हो। उसने अगली एंट्री की नहीं है, अगली एंट्री अगर वो बोलता कि आप पूरी एंट्री करें तो आप पूरी एंट्री करते, इसमें बैलेंस वाली एंट्री भी आप कर सकते थे, उसने की नहीं है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद जनरल एंट्री बुक्स ऑफ मरकरी इतनी बताई है, उतनी एंट्री उसने कर दी है। अब करते हैं बुक का क्वेश्चन। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था, एक क्वेश्चन ये चीजें और बताना चाहूंगा, जैसे थोड़ा सा सुनने फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसी में। मान लो कोई शेयर ऐसा है, ये हम अजम्पशन लेते हैं
500 शेयर होल्डर ऐसे हैं, फेल, सॉरी फेल लिख गया, ये नोट करने वाली बात है, ये नोट कर लेना इसे, अच्छी हैंडराइटिंग मेरी तो है नहीं, ठीक है जी, ये एक तरीके से नोट है। मान लो 500 शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो आप कॉल्स इन एरियर जब आप डालते हो कॉल्स इन एरियर, आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां लिखते हो कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक की एंट्री कर रहा हूँ, बाकी अलॉटमेंट की एंट्री तो सिंपल होती है ऊपर, है ना, ये आप एंट्री करते हो। अजम्पशन क्या है इसमें, हाँ ये एंट्री भी लिख लेना। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन देखो यहाँ पे, अजम्पशन ये है, अगर अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, नहीं देता, तो वह अगली फर्स्ट कॉल और पैसा भी नहीं दे पाएगा। ये हम अजम्पशन मानते हैं, अगर किसी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो आप मान के चलो जब एंट्री हम करोगे, तो यही एंट्री आप जब फर्स्ट कॉल की करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कोई पर्सन भी हो सकता है जिसने ना दिया हो, पर इस पर्सन की एंट्री अगर कर रहे हो सेम अकाउंट डेबिट, तो आपको कॉल्स इन एरियर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, दोनों कॉल्स के अंदर जहां से वो पैसा देना नहीं चालू करता उसके आगे की जितनी भी कॉल्स अगर आप मांग रहे हो, तो उस दोनों केसों में ये कॉल्स इन एरियर हर केस में आता रहेगा। टू फर्स्ट कॉल, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप भजन करो, फिर मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं, भजन, ठीक है जी। बेसिक चीज है, जिस बंदे ने मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो आप मान के चलो कि वो पैसा आगे देगा, नहीं देगा, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया होगा, फाइनल कॉल का भी नहीं दिया होगा, तो वो मुझे लिए बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स मीन्स यहाँ पे कॉल इन एरियर होता है, तो कॉल इन एरियर में डाल देंगे और खत्म कर देंगे। अच्छा भैया आगे चलते हैं, बड़ा क्वेश्चन करेंगे, हाँ बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ढूंढते हैं तुम्हारे लिए बड़े क्वेश्चन, चलो देखते हैं अगर ये क्वेश्चन लायक है तुम्हारे लिए। ये वाला क्वेश्चन लायक नहीं, कराएंगे तुम्हें लायक क्वेश्चन कराएंगे, एक बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए। ये देखो 2000 इसमें भी आया आपके, मॉडिफाई करके कर दिया है इन्होंने, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं जिनको उसमें डिसाइडेड टू ठीक ठीक है, द इशू प्राइस टेबल एप्लीकेशन 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 रिजेक्टेड एंड रिमेन एप्लीकेशन थ्रू डेटाबेसेस, ये क्वेश्चंस आपके लायक है अगर हम कराएं तो, पर मैं कराऊंगा नहीं आपको। अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, थोड़ा सा सवाल रखें,
प्रो डेटा बेसिस पे कराएंगे क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन कराने के चक्कर में हूँ, बढ़िया क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये समझ में ही आ जाए। देखो एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आया आपको, है ना। इसमें इसने बनाया भी, एनालाइज भी किया है, तो यहाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। 15 मेरी बुक के हिसाब से, मेरी लेटेस्ट बुक है, आपकी कोई सी भी बुक हो, आप ये क्वेश्चन देखना, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, 19-20 हो सकता है, टीएस ग्रेवाल की बुक है, उसके एग्जाम्पल है। इशू शेयर एट पार, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो डेटा अलॉटमेंट। ठीक है, देख लेते हैं। हम प्रो डेटा को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रो डेटा विद फॉरफिटेड शेयर के साथ आएगा। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको देखने को मिलेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं बात लगता समझ में नहीं आ रही। चलो जी, गाना तो मैंने गा लिया, अब तुम्हारे लिए गाना गाते हैं। बजाज एलटीडी इशू 20,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। यह सारी चीज समझ में आ रही है कि क्या कह रहा चाह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं आपको। बजाज एलटीडी इश्यूड करें 20,000 शेयर, तो मेरे को एक एक स्टेप में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहाँ पे मैं आपको करा रहा था। थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, इसे बढ़िया से साफ सुथरा पेज कर लेते हैं। अच्छे से साफ सुथरा कर लिया जी, कर लिया तो बढ़िया बात है, कर लिया जी। तो यहाँ देखेंगे, अब बहुत देर हो गई, मुझे गुस्सा आ गई, मैं पूरा क्वेश्चन करा के रहूंगा आपको। ठीक है भैया, जल्दी करा दो, करा देते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाए ढंग से, फायदा क्या कंसेप्ट समझने का, है ना। तो बजाज एलटीडी है जी, 20,000 उसने शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू एट द रेट प्राइस देख लेते हैं। प्राइस बता भाई फटाफट, 10 है यार, अरे ठीक है जी। तो इसने कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी रखी होगी। एप्लीकेशन मनी को मैं शॉर्ट में लिखूंगा भाई, अलॉटमेंट को भी शॉर्ट में लिखूंगा, तुम मत लिखना, नहीं तो तुम्हें नंबर भी शॉर्ट में ही देंगे। ठीक है, ये 4 है, 3 है, 3 हो गया, 3 के बाद फिर 3 है, 4 3 3। अच्छा जी, ये एक तरीके से फर्स्ट कॉल है और फाइनल भी, ये और अच्छी बात है। 10 हो गया, 10 का जुगाड़ हो गया। इतना में लिखना होता है। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। थ्रू डेटा क्या होता है वो भी बताता हूँ। एप्लीकेशन वर रिसीव 25 या शेयर। तो अभी तो हमने ये पढ़ा था कि भैया एप्लीकेशन मनी, अब यहाँ पे प्रो डेटा का केस बनाते हैं। प्रो डेटा होता क्या वो समझाएंगे। प्रो डेटा, प्रो डेटा समझेंगे अच्छे से। हो सकता है कि यहाँ पे मेरे सिग्नेचर आ रहे हूँ और आप लोगों को परेशान कर रहे हो, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए ना, अब देखिएगा यहाँ पे प्रो डेटा। अब बात बताओ, 25 शेयर शेयर एप्लीकेशन रिसिव्ड हुई है। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आता। एट द रेट 10 के एच के हिसाब से ही आएंगी। टोटल अगर आएंगी तो वैसे तो 3 के हिसाब से आएगी, एप्लीकेशन तो 4 की है तो 4 के हिसाब से आएगी, वैसे टोटल 10 आएगा। ठीक है, 25 शेयर। द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। वो कह रही है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि प्रो रेटा बेसिस पे वो अलॉट करेगी। अब पहली बात तो ये प्रो रेटा होता क्या है, तभी तो हम उसको अलॉट कर सकते हैं शेयर। ठीक है, बेसिस एंड एक्सेस मनी
एक्सेस मनी की क्या कह रहा है, एक्सेस मनी वॉज एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट मनी, उसने रिफंड नहीं की है इस बार। इन्होंने बोला जो फालतू जो पैसा आया है उसको एडजस्ट करेंगे, किसके साथ, अलॉटमेंट मनी के साथ। इस गेम में ट्विस्ट है। अब तक तो हम टाइम पास कर रहे थे। हाँ भैया, हाँ जी। अब पहली बात तो ये प्रो रेटा बेसिस क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन मनी कितनी आई और आपको अलॉट कितने हुए। 20,000 शेयर अप्लाइड किए गए, 20,000 अलॉट कर दिए गए। 5,000 शेयर को अप्लाइड किया, इसके बदले आपको नील दिया। तो 20,000 शेयर ये हो गए, 25,000 शेयर ये हो गए। ये आपके अप्लाइड शेयर हैं, ये अलॉटेड शेयर हैं जो आपको मिले। 5,000 वालों को कुछ नहीं दिया, 20,000 वालों को पूरा पूरा दे दिया, इसको नील दे दिया क्योंकि उन्हें एक्सेस पैसा आ गया। अच्छा, ये केस तो बहुत सिंपल सा लग रहा है कि इसमें तो कुछ नहीं है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये। हाँ, पहले जैसा ही है। इसमें क्या है, मैंने आपको पहले एंट्री बताई थी कि एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए। पहली एंट्री आप क्या करना चाहोगे, तो आपकी 25,000 से एंट्री होगी। आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, पहली एंट्री टू शेयर एप्लीकेशन मनी। पहली एंट्री हमेशा जितने शेयर हैं उससे होगी। मैंने आपको बताया था 25,000 मल्टीप्लाई आप करोगे 4 के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन की 4 है। तो आपने 1 लाख रुपए आराम से डाल दिए होंगे। बात तो बढ़िया है भैया, मैंने तो 1 लाख रुपए ले ली। ठीक है, अगर आपको ये सेकंड एंट्री समझनी है तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से पूछना क्वेश्चन सीखा था वैसे सीखो, थोड़ा ध्यान देना। आप नॉर्मल में क्या एंट्री करते थे, शेयर एप्लीकेशन को आप ऊपर लिखोगे, जो कि जितनी है बुक के हिसाब से मत चलना, अब हमारे हिसाब से चलो। ये होगा, आप लिखते थे टू शेयर कैपिटल। आपको कैपिटल कितने हिसाब से आनी चाहिए थी, 20 के हिसाब से आनी चाहिए थी। कितना है, 4, 80,000 आना चाहिए था। अच्छा, एक्सेस मनी को आप रिफंड करते तो बैंक को यहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ माइनस में नीचे लिख देते, यहाँ डेबिट हो रहा था तो यहाँ क्रेडिट कर देते। उसने बोला कि आपको ये सब करना ही नहीं है, एक्सेस मनी को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के साथ, तो आप अलॉटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, शेयर, नई एंट्री है तो नया पेन, वो भी रंग बिरंगा, अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 5,000 शेयर के हिसाब से एक्स्ट्रा आया ना, एप्लीकेशन पे 4,000 के हिसाब से आया है, तभी तो पूरा होगा 20,000 रुपये। आप डेबिट क्रेडिट भी मैच कर सकते हो, दोनों यही आने चाहिए। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड। अच्छा, अगर वो बोलता है एक्सेस मनी को रिफंड कर दिया तो 20,000 जाते बैंक से, यहाँ बैंक लिखा जाता ना कि अलॉटमेंट, ये निशान बना लेना। अगर वो ये चीज बोल देता है एक्सेस मनी विल बी रिफंडेड, तो हम क्या कर देते, उसे रिफंड कर देते। बट उसने ऐसा नहीं बोला तो हमने क्या किया, अलॉटमेंट में डाल दी। बात भैया आपकी ठीक है, आपने अलॉटमेंट में डाल दिए, सब कुछ कर दिया, तो आप अलॉटमेंट की एंट्री भी करके दिखाओ। मैं चलो जी, अलॉटमेंट की एंट्री भी कर देते हैं आपके लिए। अलॉटमेंट की एंट्री करते समय हमने ये वाला पेन लिया। आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करते आप। हाँ भैया, तीसरी एंट्री तो यही करते हैं। अब आप 20,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे, 20,000 मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से, क्योंकि 3 है, तो आप लिखते हैं यहाँ पे 60,000। एकदम बढ़िया भैया, यही लिखते हैं। सारा रोल जो फर्क पड़ता है वो बैंक की एंट्री फर्क पड़ता है। आप बैंक की एंट्री देखो,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, यहाँ आप चाहो तो 60,000 लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। ये आप चाहो तो 60,000 लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। एक बात बताओ, आपको आने कितने थे? 60,000 रुपये आने थे अलॉटमेंट में। आपको एप्लीकेशन के टाइम पे 20,000 पहले से ही आ रखे, मतलब एडवांस पैसा आ रखा है, उसको एडजस्ट भी तो करोगे 20,000 को। हाँ यार, पहले पैसा मैं दे चुका हूँ तो आपको अलॉटमेंट में पूरा पूरा पैसा क्यों दूंगा? मैं पूरा तो पैसा नहीं दूंगा, तो मैं 20,000 एडजस्ट करके दूंगा आपको। मैं आपको एक तरीके से 40,000 रुपये देता हूँ। तो यहाँ पे हम बैंक में दिखाएंगे 40,000। चाहो तो आप 40,000 यहाँ दिखा दो दोनों को। ये एंट्री 60,000 से नहीं होगी। कितने स्टार मार्क लगाने लगा लो। क्यों? क्योंकि पहले ही मुझे किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया, जितना पैसा दे दिया वो माइनस करके ही तो देगा बैंक के अंदर। ड्यू हम पूरी पूरी करेंगे। ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, दोनों को एडजस्ट कर लेना, वही पैसा तुम्हारी बैंक के अंदर आएगा। बात समझ में आ गई? यहीं तक आप देखो, बाकी तो फिर कोई कहानी बची नहीं इसमें। लो जी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख 1 लाख, यही है। सेकेंड एंट्री देख लो जी, 20,000 ये डाले अलॉटमेंट में। यहाँ हम बैंक डाल सकते थे पर अलॉटमेंट में क्यों डाले, उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि उसने बोला था एक्सेस मनी आपको एडजस्ट करनी है विद नेक्स्ट अलॉटमेंट। नेक्स्ट अलॉटमेंट ही आती है तो एडलॉटमेंट से करा। और ज्यादा एक्सेस होती तो हम फर्स्ट कॉल से भी कर लेते, और ज्यादा एक्सेस होती तो फाइनल कॉल से कर लेते। अगर बहुत ही ज्यादा एक्सेस आ गई तो उसे रिफंड भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी केस आएगा। ये हुई 60, ये हुई 40 से एंट्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? इसने वर्किंग नोट भी बना दिया, आप भी वर्किंग नोट में इसे डाल सकते हो, क्योंकि वर्किंग नोट दिखाओगे तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। आप वर्किंग नोट में जाओ, वर्किंग नोट में आप ऐसे दिखा दो, अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट ऐसे 60,000, जिसमें से एक्सेस मनी एप्लीकेशन एडजस्टेड वर्किंग नोट 2 पे डाल दिया, ये कर दिया जी 40,000। यहाँ वो दिखा भी रहा है आपको। इशू शेयर कितने करे थे? 20। शेयर अप्लाइड हो गए 25। शेयर अलॉटेड 20 ही करने पड़ेंगे अलॉटेड। तो शेयर एप्लीकेशन मनी इतनी आ गई आपके पास। शेयर एप्लीकेशन मनी कैपिटल कितनी होनी चाहिए थे? 80। एक्सेस मनी 20। एक्सेस मनी को एडजस्ट कर लिया किसके साथ? ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ये दिखा दोगे तो आपका काम बन जाएगा और आपको यहां तक मजा भी आ जाएगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो भाई। ठीक है, अगर आप नोट नहीं कर पाए तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट कर लें आपकी बुक में से। आप ध्यान से सोचें, सारे केंद्रित करके सोचो उसे ढंग से कि क्या हो सकता है। जब एडवांस आ गया तो यही एंट्री होनी चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है ना। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। नोट कर लो इसे, धीरे धीरे ऊपर बढ़ा देता हूँ, नोट कर लो। आपके पास तो ऑप्शन है पॉज करके देखने का, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। ठीक है जी, केस ये है। आगे बढ़ते हैं। अरे भैया कहाँ, कितना आगे बढ़ोगे? बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। अल्टरनेटिव मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था, ये क्वेश्चन आज की डेट में सिखाना चाह रहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 16 जो है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इसमें थोड़ा सा फॉरफिटेड का केस भी डाल देंगे ये लोग, और हमें बेसिक चीजें तो आ जाए पहले, तभी तो हम डाल पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। राघव एलटीडी वॉज रजिस्टर विद ऑथराइज कैपिटल। मेरा ऑथराइज कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। डिवाइड इनटू 1 लाख शेयर 10। ऑथराइज शेयर कैपिटल ये है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर है 10 रुपीज। कंपनी ऑफर्ड, कंपनी ने जितने इशू किए, मेरा मतलब होता है इशू शेयर से, या ऑफर्ड इशू, बात एक ही है। ये ध्यान से समझने वाली बात है। कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर टू पब्लिक ऑन विच अमाउंट वर पेबल। ठीक है, मेरा ये आ गया तो मेरा काम हो गया। उसने बोला प्राइस रखिए 10 ईच। ठीक है,
उसने प्राइस का ही बता दिया, 3 रुपये एप्लीकेशन है, 3 रुपये ही अलॉटमेंट है, एंड बैलेंस वैन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बैलेंस वैन इज रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी पैसे की तो ले लेंगे, वैसे तो लेना चाहिए, पूरी एंट्री करनी चाहिए उसे। अब आपके पास गलती से आ गई 92,000 शेयर वर रिसीव्ड ऑन विच द डायरेक्टर अलॉटेड एज। 40 वाले को, यही प्रो डेटा का केस होता है, 40 वाले को उसने फुल शेयर दे दिए, 50 वाले को 40% दिए एप्लीकेशन को, 20,000 वाले को नील। इसने बोला 84,000 was शेयर एज अलॉटेड मनी एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी पास द जनरल एंट्री। ये एक लाइन इसने डाल दी, इससे आपकी कंफ्यूजन सारी बढ़ गई होगी कि यार ये क्या चीज है। इस चीज को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन बनाओगे तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे, क्वेश्चन नहीं बनाओगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। राघव एलटीडी एक कंपनी है, राघव। राघव एलटीडी है जिसने 60,000 क्या करें शेयर इशू किए हैं, 60,000 शेयर है ना। एट द रेट, एट द रुपीज या एट द प्राइस कर लेंगे, रुपीज तो मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे, 10। पॉइंट नंबर 2, उसने बोला एप्लीकेशन मनी 3 है, अलॉटमेंट मनी भी 3 है। बैलेंस में फर्स्ट और फाइनल कॉल में देखो अलग अलग भी दे सकता है, या एक साथ दे दे तो एक साथ ले लेंगे। तीनों तीन 6 और ये 4 बचा। ठीक है, 4 आप ऐसे देख सकते हो, 10 हो गए। एक साथ देगा तो एक साथ, नहीं तो बोलेगा, यहाँ बोलता है वो देखो, एंड बैलेंस वैन इज रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी है पहले हमें करनी, बस अलॉटमेंट तक ही एंट्री है ये, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं बोला। अब केस में क्या हुआ, ये 60,000 शेयर किए थे, अब आपके पास गलती से पैसा आ गया ज्यादा, 92। इतने लोगों ने आपको पैसा भेज दिया है, इतने लोगों ने पैसा भेज दिया। ये जो प्रैक्टिकल बना रहा है, ये प्रोरेटा के बेसिस पे बना रहा है आपके लिए एक तरीके से। जो नीचे उसने सिनेरियो बनाया, हम भी बनाया करेंगे, ये प्रोरेटा बोलेगा तो। अब एक सिनेरियो अब देख ही लो जो बना के दे रहा है। यहाँ इसने अप्लाइड लिख दिया, यहाँ वो लिख देगा अलॉटेड, ढंग से। यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, एक पेन चाहिए, मोर कलर में जाऊंगा और एक पेन ये वाला लेके आता हूँ। ठीक है जी, अब उसने जो कहानी बोली वही लिखते, 40,000 शेयर, 40,000 वाले को फुल दे दिए, तो ये 40,000 हो गया। 50,000 कह रहा है, जिसको क्या बोला उसने, 40%। 40% किसका, 50,000 का। 50,000 का 40% आप निकाल लो, यहाँ पे आप लिखोगे 50 मल्टीप्लाई 40%। परसेंटेज निकालना आती है तो आप ऐसे लिखोगे 50 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो से ये खत्म, एक जीरो और ये खत्म, कितने जीरो बचे, 3, और 5 चौक हो गया 20। 20 के पीछे लगा दो 3 जीरो, तो ये हो गया। 20% निकालना सीख गए। 2,000 वालों को उन्होंने कुछ नहीं दिया। ठीक है भाई, 2,000 शेयर थे। वैसे तो मुझे पेन थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट लेनी चाहिए,
2000 वालों को इनको दिया नील। तो आप देखो अलॉटेड टोटल कितने हुए, 60। इतने ही आने चाहिए अलॉटेड, जितने यहाँ पे इशू हुए हैं ये, और ये जितने के पैसे आए उतने यहाँ आएंगे। 92 सिनेरियो बना ये क्यों करते हैं, ये क्यों निकालते हैं, इसी से हम प्रो डेटा का काम ही यही है कि आपको बता दे किस किस को मिले हैं। तो या शेयर वालों को कुछ नहीं दिया बेचारों को। अब इसने क्या बोला कहानी, ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया भैया। हाँ सारे क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही चलेंगे, बट इस केस में वो कह रहा है कि एक्सेस पैसे को क्या करना है। जैसे बहुत सारा एक्सेस पैसा आ गया, तो अब क्या करें, देख लेते हैं उसने क्या बोला यहाँ पे। पहले तो इसे साफ सुथरा कर लेते हैं। हो गया, ये वाली लाइन छोड़ देना। ये कह रहा है इधर शिप ऑन विच डायरेक्टर अलॉटेड एज 84,000 वर्स रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी भी कितनी मिली है, 84,000। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। ठीक है, इस लाइन का एक ना एक लॉजिक है या मतलब है, आप समझोगे अभी। पहले आपने सिनेरियो बना लिया, सारा कुछ बना लिया जो हमने बनाया। पहली एंट्री करते हैं, हमें कुछ नहीं पता था, पहली एंट्री हमने 92 से की। हम सीधी सीधी अपनी एंट्री पे चलते हैं। हमारी एंट्री ये है भाई, इसमें भी हम थोड़ा सा पेन चेंज करें, अभी कुछ बात बनेगी। आपने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने बताया था एप्लीकेशन के हिसाब से जो जो पैसा आएगा 3 के हिसाब से आपने पैसा डाल दिया यहाँ। ये एंट्री यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है इस एंट्री करने में, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब आओ अगली एंट्री। मैं इस एंट्री के लिए बहुत बेताब था, यहाँ समझाने के लिए तुम्हें। पहले तो आप एप्लीकेशन 2,76,000 सीधा सीधा तो उतार लो। अब आप शेयर कैपिटल में भी ये आपको पता ही है, ये भी आपने सीधा सीधा उतार लिया। अभी ये दो केस जो आई एक्स्ट्रा एंट्री, ये दो एंट्रियां ये कैसे की, क्या किया। बैंक में ये डाल दिया प्लस 30,000 डाल दिया, शेयर अलॉटमेंट में 20,000 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। ये क्यों किया, ये 30,000 क्यों प्लस किया। ठीक है, क्या कह रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले आप यहां आ जाओ, यहाँ आप इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। 92 चाहिए थे 60, एक्स्ट्रा कितने आ गए। एक तरीके से एक्स्ट्रा की बात करूं मैं तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 92 में से 60 गए तो भैया बच्चे हैं 32,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, जिसमें से 2,000 वालों को तो कुछ दिया ही नहीं है, उन्हें तो पैसा वापस देना ही पड़ेगा। तो 30,000 वालों को कुछ लेना पड़ेगा उससे पैसा। कह रहे भैया क्या समझा रहे हो, सॉरी। ये एक बात समझो, 32,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनसे तुम्हें पैसा ज्यादा आया है, पैसा ज्यादा आया है। 32,000 शेयर होल्डर में से 2,000 शेयर ऐसे हैं जिनको हमने नील कोई शेयर अलॉट ही नहीं किए, तो इनका पैसा तो वापस देना पड़ेगा ना भाई। तो भैया वापस तो सब औरों का भी देना पड़ेगा, जो 30 है, एक तरीके से 32 है, इनका भी पैसा वापस देना पड़ेगा। इस पैसे को आप पहली बात तो आप एडजस्ट कर लो, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। अगर फिर भी बच रहा है तो आप रिफंड कर दो, नहीं तो फर्स्ट कॉल के साथ भी एडजस्ट करने के लिए जो कहानी वो बता रहा है वो इस तरीके से बता रहा है कि आप इसे एडजस्ट करोगे। अब आप इस एंट्री को यहाँ पे ये दो एंट्री दो, ये चीज आपको नहीं समझ में आई होगी, डाइजेस्ट नहीं हो रही। 2,000 वाली चीज तो डाइजेस्ट हो गई, बैंक में आपने 2,000 मल्टीप्लाई 3 6,000 आना चाहिए था, 36 कर दिया है। शेयर अलॉटमेंट में 20,000 मल्टीप्लाई 3 कर दिया है। तो यहाँ कैलकुलेशन करोगे कि अलॉटमेंट में ये जो समझने के लिए, ये वाली जो एंट्री है लास्ट वाली, इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग
खोलो और इसे समझने की पूरी पूरी कोशिश कर। मैं एंट्री कराऊंगा, पहले आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे वर्किंग नोट में चलते हैं। यहाँ वर्किंग नोट सबसे बड़ी चीज होती है। आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर एप्लीकेशन जो करते हैं ना हम, वही गेम है भाई। एप्लीकेशन मनी रिसीव 15,000 शेयर एट द रेट 15,000। 50,000 कहाँ से आ गया? यहां से आया 50,000, देखो ये वाला 50 है। 40 वाले को तो पूरा पूरा 40 दे दिया, 50 वाले को 20 दिया है, तो 30 का क्या किया? सोचने वाली बात है ना। वही एक्स्ट्रा मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतना 1.5 लाख रुपए, ठीक है। एक्स्ट्रा वाले में बात कर रहा हूं, जिसमें से लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट में कितना मिल सकता था? अलॉटेड करें 20,000 शेयर, जिसको 30,000 के 3 के मल्टीप्लाई थे 11,500। आपका एक्स्ट्रा पैसा आ गया 90,000। कितना आया एक्स्ट्रा पैसा? एक्सेस मनी 15,000 शेयर अप्लाइड बट अलॉटेड 20,000। एक्सेस मनी कितनी होगी? 90। ये अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, कोई परेशानी हो रही है, 90 कैसे आया, यहाँ देखे 90 ऐसे आया। अच्छा, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट ऑन अलॉटेड शेयर, ये तो तुम लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूज हो जाओगे कि 60,000 कैसे आया। आप देखो, मैं आपको यहीं अपने इस लैंग्वेज लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ बड़े प्यार से, क्योंकि वहां आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप समझना, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको 92 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 60 के हिसाब से आपको कुछ ना पता होता तो आप क्या करते? जो 32 शेयर आए हैं, 32 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा आया है, कुछ ना होता तो इसे रिफंड कर देते हैं, है ना। अब आपको केस 32,000 में से ये बोला गया भाई, हमने एक क्राइटेरिया बनाया, उस क्राइटेरिया के अंदर एक्सेस जो मनी है, पहले तो आप एडजस्ट करो, एडजस्ट करो और रिफंड भी करो, दोनों केस होंगे। कुछ नहीं बोला तो अपने ये मानते हैं, अगर पैसा ज्यादा ही आ गया है, एडजस्ट होने के बाद भी बच रहा है, तो उसने क्राइटेरिया बनाया। देखो 40 वाले को 40 दिए, इससे तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे तो एक्स्ट्रा पैसा आया नहीं। 50 वाले को 20 दिए, एक तो यहाँ पैसा आया एक्स्ट्रा, और 2 वाले को बेचारे को कुछ नहीं दिया, नील। तो जो नील होता है वो तो बैंक में सीधा सीधा जाएगा ही, इसको दिमाग में बैठा लो। बात मान ली तुम्हारी, नील वाला बैंक में चला जाएगा, ठीक है, मान लिया। अब भैया एप्लीकेशन पे जो पैसा एक्स्ट्रा आया, आप बताओ एप्लीकेशन पे आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा आए? एप्लीकेशन पे आया, 2 वालों को तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको तो सीधा सीधा वापस दे दिया। 30,000 के 30,000 एक्स्ट्रा आ गए कि नहीं? 50,000 मल्टीप्लाई 20 करोगे, ये 30,000 एक्स्ट्रा है। 30,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन एक्सेस मनी कितनी आ गई आपको? 3 के हिसाब से 90,000। 3 की है और ज्यादा है? भाई 3 है, ज्यादा है? 3 है, 3 है। आपके पास पैसा कितना आ गया? वैसे पैसा तो पूरे पूरे के हिसाब से आता है। 50,000 के पैसे, 50,000 के हिसाब से आपके पास आ गए 1.5 लाख रुपए। मानना आपको रिक्वायरमेंट कितनी थी? 20,000 की आने थे, 20,000 एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की बात चल रही, 40 वाले को 40, ये पूरा पूरा 60 की मल्टीप्लाई होगी, कंफ्यूज नहीं होना, बताऊंगा कैसे। 60 आ गया, ठीक है भैया। जो एक्सेस आया 30,000, ये 90,000 बच गया इसमें से। अब एक्सेस वाले को बोलते हैं हम, एक्सेस वाला, एक्सेस है ये। अब इसको, जो 90,000 हमारे पास पैसा आया एक्स्ट्रा, और इसमें बोला जा रहा 2 केस बनते हैं। आप भाई इसको अलॉटमेंट का जितना पैसा आएगा, अलॉटमेंट पे जितना पैसा आने वाला है, एक तो वो पैसे को आप एडजस्ट कर लो, बाकी आप रिफंड कर देना। एडजस्ट करो, पूरा एडजस्ट हो रहा है तो बचेगा पैसा, वो रिफंड होगा। क्या होगा? रिफंड होगा, ठीक है। 2,000 वाला तो ऑलरेडी रिफंड हो ही रहा है, जो 2,000 वाला फंड है वो रिफंड होगा। अब अलॉटमेंट का कैसे निकालेंगे? अलॉटमेंट की जब एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे?
आप अलॉटमेंट की जब एंट्री करने जाओगे, अलॉटमेंट की एंट्री करोगे, तो अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री क्या होगी, 60 से होगी, है ना। 60 से करोगे पूरा पूरा, कि किससे करोगे, सेकंड एंट्री थर्ड एंट्री करोगे जब 60 से करोगे, तो भाई एक्स्ट्रा पैसे कितने लिए, उसके पैसे कितने बन रहे हैं एक तरीके से। कहोगे भैया ये 3 केस हैं, 40 वाले को दे दिए, 50 वाले को 30 दे दिए, तो अलॉटमेंट में 20 वाला क्यों ले रहे हो आप। यहाँ पे मैं एक तरीके से 20 लूंगा, 20,000 मल्टीप्लाई 3 करूंगा, अलॉटमेंट का भी 3 है, तो ये 60,000 आ जाएगा। 60,000 भी एडजस्ट करता हूँ 90s में से, तब भी मेरे 30,000 बच रहे हैं। 30,000 को क्या करना पड़ेगा, मुझे रिफंड करना पड़ेगा। अब मैं इसकी एंट्री करता हूँ यहाँ पे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मुझे पता है समझ में दिक्कत आ रही होगी इस क्वेश्चन में, आएगी थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर नहीं आएगी, अगली क्लास में नहीं आएगी दिक्कत, इसी में आएगी दिक्कत थोड़ी सी। यहाँ एंट्री समझो, जाम क्यों हो गया भाई, आ जाए एंट्री समझ लेते हैं। पहली एंट्री में किसी को कोई दिक्कत है, पहली एंट्री मैंने करी, बैंक अकाउंट डेबिट, 92 के हिसाब से मल्टीप्लाई 3, बुक में से टिप लेते हैं, कितना हो गया, 3 दूनी 6 वैसे 76 18, 1 लाख 2,76,000, 2,76,000 आ गया भाई, 276। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। शेयर एप्लीकेशन बता दूंगा कैसे कर रहा हूँ। शेयर एप्लीकेशन लिखा, यहाँ पे तो ये 276 डाल लेंगे। टू शेयर कैपिटल, ये कैपिटल का मैंने आपको बहुत अच्छे से साफ बताया था कि कैपिटल वो अमाउंट होता है जो रिक्वायरमेंट है। 60 के हिसाब से चाहिए था मैं, 3 के हिसाब से 1,80,000। अब आप बैंक को ऐसे करके छोड़ दो, बैंक लिखा, ध्यान रखना कभी भी अगर वो कहता है आपको कि इतने वाले को नील, नील वाले को सीधा सीधा उतार लोगे आप। 2,000 मल्टीप्लाई 3 के हिसाब से भाई एक्स्ट्रा पैसा आ गया था, उसे वापस देना पड़ेगा, 3 के हिसाब से 6,000 रुपया वापस दोगे। इस पे आप स्टार मार्क लगा के रखना, ठीक है। नेक्स्ट, जितने एक्स्ट्रा पैसे आए उसे एडजस्ट कर लो। अच्छा एक्स्ट्रा पैसे कितने आए, एक तरीके से 2,000 वाले की तो मैंने एंट्री कर दी, 92 थे, 92 में से 60 की मैंने एंट्री हो गई, 32 बचे, 32 में से 2,000 वाले तो मैंने एक तरीके से पूरा पूरा बैंक में रिफंड कर दिया, 30,000 बचे एक्स्ट्रा, 30,000 बचे, तो यहाँ पे शेयर अलॉटेड, अलॉटमेंट, मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख दूं, 30,000 मल्टीप्लाई 3, इससे मैं 90,000 लिख देता हूं। अभी भी आप एंट्री मिलाओगे, आप एंट्री मिलाओगे, आपकी और बुक की, मेरी और बुक की मैच नहीं करेगी एंट्री, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक रहेगा। अब आप ये देखो कि ये 2,76,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1,80,000, 6,000, 90,000, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अगर मैंने ऐसी एंट्री करी तो कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत परेशानी हो रही है इस एंट्री में, यहाँ तक, यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। अब दिक्कत परेशानी वाली बात अब आएगी अगली एंट्री में। अब आ जाते हो आप तीसरी एंट्री, जो हम अपनी बुक के हिसाब से करेंगे, हम क्यों करें ऐसे, मतलब मैं अपने हिसाब से करूंगा, बुक की क्यों वो करूंगा। आपने लिखा शेयर अलॉटमेंट, ध्यान देना, डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको ये चीज सिखाई गई कि 60 के 1,000 के हिसाब से 3 की मल्टीप्लाई, 1,80,000, 1,80,000, यही है अलॉटमेंट की। पहले ये देख रहे थे अलॉटमेंट पे यही है ना, नहीं अलॉटमेंट पे पैसा कोई चेंज हो, पैसा अलॉटमेंट पे क्या है, 3 ही, ठीक है। गलत कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीजें, इसमें गलत समझ लो कि भैया ये यहाँ पे 30,000 क्यों नहीं डाला, यहाँ 20,000, 60,000 आएगा, यहाँ 30,000 आएगा, ऊपर नीचे होगा। अभी कुछ नहीं, वो कंफ्यूजन दिमाग से भूल जाओ। चौथी एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, सीधा सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, टू
आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टू शेयर अलॉटमेंट, ये लिखोगे। 1,80,000 आपने लिख लिया। एक बात बताओ, बैंक के अंदर पहले अलॉटमेंट का पैसा 90,000 आपके पास पहले ही आ गया, एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। 90 इसमें से आ गया तो 90 तो बैंक के अंदर आएगा, और यहाँ पे भी ये 90 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में अगर ये एंट्री भी करोगे आप, ये भी एंट्री करते तो भी ठीक है। चलो भैया सब ठीक है, तो फिर ये क्यों गलत कह रहा हो, ये क्वेश्चन को अलग क्यों कर रहा है। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होती। अब मैं तुम्हें उस लाइन के ऊपर ले जाता हूं जिस लाइन पर इसने बकलोली की थी। इसने बोला है 84,000 वर रिसीव्ड एज अलॉटमेंट मनी। 84,000 ये क्या था, 84 अलॉटमेंट मनी के टाइम पे, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। एक्सक्लूडिंग अमाउंट है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम। अगर मैं ये लाइन हटा दूं, मान लो सपोज दैट ये मेरी लाइन नहीं होती, ये मेरी लाइन नहीं होती ये वाली, तो जो मैंने एंट्री की है वही एंट्री ये भी करता। इसकी मजबूरी हो जाती कि ये एंट्री से करनी पड़ती। तो भैया ये एंट्री का मतलब क्या है, 84 का मतलब क्या है। 92 के हिसाब से भी कुछ नहीं कर रहा है, ना 60 के हिसाब से कर रहा है, 84 के हिसाब से कर रहा है एंट्री। ये गलत देख नहीं रहा, ये क्या है। 92 का भी कोई जिक्र नहीं है, 60 का भी कोई जिक्र नहीं है, ये 84 एक नई कहानी लेके आया। अब आपने देखा ये 6,000, तो ये 30,000 इसने यहाँ प्लस कर दिए, 20,000 मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। मैंने यहाँ पे करा था 30,000 मल्टीप्लाई 3, 90,000। ऐसा क्यों, इसने अलॉटमेंट की एंट्री की और ये सारी एंट्री इसने की। इसने ये लाइन बोली थी, यहां इसने बैंक में कितना पैसा डाल दिया, जितना इसने बैंक में बोला था 84,000 रुपीज आए। तो अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट ऑन 12,000 शेयर, मतलब इसने बोल दिया कि इसमें कुछ कॉल्सन एरियर का भी केस बना दिया इसने, कि कुछ पैसा इसको नहीं आया। बात ठीक है, इसका पैसा नहीं आया, इसने बैंक में सीधा सीधा सी एंट्री डाली, आपने अलॉटमेंट की एंट्री डाली। तो भैया ये मेरे को कैलकुलेशन समझा दो, ये 30 कैसे आ गया और ये 20 कैसे आ गया। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो हमारी तरह एंट्री होती जो मैंने डाली और जो मैंने रिफंड किया। अब ये प्रोडाटा के केस में क्या होता है, जैसे 50 वाले को हमने दिए 20, तो यहां जो कैलकुलेशन बनी 30 की बनी, जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया था, एक्स्ट्रा पैसा आ गया था, इसके हिसाब से इनको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट की भी एंट्री की। ये समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। अभी आपको मैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा तुम्हारे लिए भी, मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, मैं इसमें अभी थोड़ा सा तुम्हें सोच के मैं कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी टाइम भी काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हो गई इस वीडियो को, फिर ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये मत सोचना कि भैया ने करा नहीं, भैया भाग रहे हैं, भैया नहीं भाग रहे, भैया को तो आता है, भैया तो कॉस्ट अकाउंटेंट है, ठीक है। भैया को कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, आपको दिक्कत हो सकती है। आप पहले, आप अभी नॉर्मल ये मान के चलो ये केस है, 84 का कोई जिक्र नहीं है, सिंपल केस है। इसी केस को हम दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले डिस्कस नहीं करूंगा, फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। समझाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो जब तक परेशान मत होना, ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आराम से रिलैक्स रहना, ठीक है।
देखते रहो रिवीजन क्लासेस, मजा आएगा और पेपर के क्वेश्चन जल्दी करेंगे हम।